नमस्कार दोस्तों। हमारी चल रही हिंदी की रिवीजन सीरीज की आज 5वीं वीडियो है। पिछली 4 वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग 4 पेपर देखे। आज का पेपर भी कंबाइंड पोस्ट से ही है। हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है गम खाना मुहावरे का सही अर्थ है। गम खाना का अर्थ होता है धीरज रखना। अगला है कि अंगना में चार दीवारी उपरोक्त दिए गए वाक्य में के किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो ये दीवारी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, मतलब वर्तनी गलत लिखी हुई है। इसमें ई की मात्रा अरिथमेटिक ई की मात्रा बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है कृपया मेरे डैश एक गिलास पानी ला देंगे। तो इसमें मेरे लिए कारक चिन्ह का इस्तेमाल लिए होगा। अनूठा शब्द का तत्सम रूप है अनुतथ। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, आशीर्वाद की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इसमें रह की मात्रा यहाँ आएगी। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है किसी अच्छे व्यक्ति पर कलंक लगाना। इसमें भी अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ देखो अस्पताल की स्पेलिंग गलत है, आधा से आएगा। यहाँ पे बाजार की स्पेलिंग, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी और ये महंगाई में बिंदु लगेगी। ये वाला मतलब इसमें ऑप्शन 2 सही है। रोज सुबह सूर्य डैश नमस्कार किया करो, सूर्य को नमस्कार किया करो। कल भी हमने देखा था कारक चिन्ह के बहुत सारे सवाल थे। आज भी कारक चिन्ह के काफ़ी सवाल हैं और वर्तनी का भी हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। राजतंत्र शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? राजा के द्वारा संचालित शासन। उत्तराधिकार में मिली जायदाद पैतृक संपत्ति हो जाएगी हमारी। और जहाँ राजा निवास करता हो राजनिवास या महल। ऐसे राजनिवास ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके साथ। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये रही कि ऑप्शन तो आयोग ने दिया है देश में, पर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला चौथा। देश की राजनीति का छोटा सा परिच्छेद है विद्यालय राजनीति। ये इसमें ना अतिरिक्त वाक्य चुनना है। ये तो यहाँ मेंशन है। फिर तीसरा ये रहा मेंशन संचार माध्यमों जैसे ये टीवी तक। और पहला ये रहा ऐसे ही संदर्भ भीष्मा पुत्र का। ठीक है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। देखो नहीं, ये भी है, ये रहा। ये संचार माध्यम की भी अवसरवादी हो गए हैं। देखो अब ये इसमें ये क्यों चुना इन्होंने? अतिरिक्त वाक्य ये तो नहीं लग रहा, ये इसमें है। देखो देश की राजनीति का छोटा सा छेद है कि विद्यालय राजनीति। ठीक है, ये भी सेम ही है। इसमें शायद ये आयोग ने हटा दिया होगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फिर वर्तनी आ गई। ठीक है जी, स्पेलिंग आपको दिख रही होगी विभीषिका की। यहाँ पे है अतिरिक्त वाक्य चुनने के लिए भारत की कई भाषाएं, भाषा को लेकर प्रत्येक भाषा, ये संवेदना है, कहानी की संवेदना। ये अतिरिक्त वाक्य, ये तो खैर दिख ही रहा है। विवेक का अर्थ होता है भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान। ठीक है जी। बाकी जिस पर विश्वास किया जा सकता हो विश्वसनीय, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वाक्य का सही क्रम चुनना है इसमें। देखो शाम चाहिए सुबह व्यायाम करना, गलत है, बिल्कुल गलत है। सुबह शाम चाहिए व्यायाम करना, इसे देख सकते हैं। और सुबह शाम व्यायाम, ये तो सुबह व्यायाम शाम चाहिए, इसका ना ये भी गलत है क्योंकि सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए होगा। क्रिया का स्थान यहीं आएगा इसमें। राम ने सभी को भोजन
यहाँ पे मान लेते हैं, मुझे इसमें कहा है ना कि रिक्त स्थान तो खिलाया, ये तो वैसे ही दिख रहा है, आसान सा है। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। करते हैं, किसान खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, छोटे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, लड़कियां, इसे आप लोग करेंगे। वैसे इसका आंसर दिख रहा है। यहाँ पे फिर वर्तनी आ गई, इसमें ऊ की मात्रा गलत थी। अगला है हमारा पूर्ति कर अर्जुन। देखो, अर्जुन ने सटीक निशाना लगाया, कर्ता कारक है, अर्जुन ने किया ना कार्य। यौगिक शब्द है धरा। कुत्ता काटना मुहावरे का अर्थ है दुर्बुद्धि होना। मुहावरे ना, मतलब मुहावरे का सही अर्थ का मतलब मायना ये रहता है कि हम इसका शाब्दिक अर्थ ना निकाल कर भाविक अर्थ निकालें कि इसका भाव क्या है। वैसे तो कुत्ता काटने से रेबीज भी होती है, फिर कुत्ता काटेगा रेबीज हो ही जाएगी अगर ध्यान न दोगे तो। और कुत्ता काट लेना भी कह ही सकते कि कुत्ता काटना मतलब कुत्ता काट लेना, और कुत्ते की तरह हरकत करना ये तो खैर नहीं होता, मुझे पता नहीं ऐसा होता है, पर रेबीज तो हो जाती है अगर कुत्ते के इंजेक्शन ना लगवाया जाए। मुहावरे का बोलने का और लिखने का मतलब कारण ही है कि हम उसका भाव अर्थ निकालें। जैसे बोलेंगे बैल बुद्धि, अब उसमें बैल की बुद्धि थोड़ी आ गई, वो बैल जैसी बुद्धि है, व्यवहार उसका ऐसा है, तो इसका अर्थ यही होगा। आज हमने थोड़ा सा जल्दी ही कर लिए क्वेश्चंस, बाकी मैं जो बच्चे अभी नए आए हैं उन लोगों को बता दूं, हम हिंदी की तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर करते ही हैं, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए, खैर रीजनिंग के लिए भी। देखो, रीजनिंग के लिए जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके अलावा ना देखो ना टाइम इतना और ना कोई ऐसा खास सवाल आता। सिटिंग अरेंजमेंट पे इस बार बहुत जोर रहा था, उम्मीद यही है कि सिटिंग अरेंजमेंट पे जोर रहेगा। बाकी इंग्लिश के लिए आप जा सकते हो विनय कक्षा सर के पास, मतलब उनका चैनल का नाम है विनय कक्षा, वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर करा रखे बहुत सारे। और मैथ के लिए जा सकते हो चिराग सैनी के पास, उन्होंने यहाँ पे मैथ के बहुत सारे प्रीवियस ईयर करा रखे, अब भी करा रहे हैं तो लगातार, और ये भी करा रहे हैं लगातार। हिंदी हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर विस्तार में ज़्यादा मतलब पूरा ही चैप्टर समझना तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है आप लोगों का सिलेबस होना। आप लोगों को मेन चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम टारगेट करना, अब कहीं से भी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इन वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से रूबरू कराना है। और कुछ बच्चों को ना मेरी तरह आदत होती है कि PDF देखने में आलस आता है, तो ये 5 7 10 मिनट की वीडियो ना उन लोगों के लिए केंद्र हो जाता है कि चलो इसे देख लेते हैं बैठ के। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी नहीं होती तो उन्हें लिख लिया करो। बाकी मैं भी आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी हूँ। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ कमियां मुझ में दिखती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों की सलाह मेरे लिए क्या सबके लिए बड़ी उपयोगी होगी। कुछ मैं गलत करता हूँ तो मैं उसे सुधार लूँगा ना। कुछ बच्चे देख भी रहे हैं तो वो गलत ना चला जाए बस उनके पास।